हॅलो 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 विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? चलो अपन नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आज से। रोटेशनल मोशन का में डीसी पांडे पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर वो जेडब्ल्यू के हो, नीट लेवल के हो, मैंने ऐसे 4 क्वेश्चन पिक किए हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। और इन 4 क्वेश्चन से मैं आपको 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। हमारा पर्पज़ ये है ये सीरीज स्टार्ट करने का कि मैं हर क्वेश्चन से आपको एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट तो भी बताऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट कर देते फटाफट। चलो मेरी स्क्रीन किधर गई? चलो 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 चलो, तो ये रहा पहला सवाल। एक सेकंड में इसको झूम कर लेता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको अभी और सॉल्व करते हैं। अ सॉलिड स्पीयर ऑफ मास m रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई तो भी एक इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से एक स्पीयर है। यहाँ पे क्या है? एक स्पीयर है, एक दगड़ है, एक स्पीयर है। एक स्पीयर जो है ये नीचे जा रहा होगा, डेफिनेटली रोल हो रहा है वो विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्पीयर इज, देखो यहाँ पे ना 3 केसेस होते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है, मैंने आपको पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, तब हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? तब हम एक्सेलरेशन लेते हैं जी। ओके, उसमें भी अगर साइन कन्वेंशन के साथ कहूँ तो -g लेते हैं। ये होगी मोशन अंडर ग्रेविटी की केस। ये कौन सी केस हो गई? मोशन अंडर ग्रेविटी की केस। एक सेकंड, पेन की थोड़ी मैं निडल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी की केस। अब होता क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी? नेक्स्ट अब देखो, अब हमने काइनेमेटिक्स, ये हो गया आपका बेसिक, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी। ये कौन सी केस में हो गया? मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन जब आपकी, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये देखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने कुछ ऐसे देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, और ये मास जब इस पे स्लाइड होता है, ये केसेस हमने सॉल्व किए बहुत सारे ऐसे, कि जब भी ये मास ऐसे नीचे स्लाइड होगा, इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है, इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है a इक्वल्स टू जी साइन थीटा। याद करो, ये मैंने अच्छे से बताया था। इसके दो कंपोनेंट निकालते हैं हम। 2 कंपोनेंट कैसे? ये mg इसका वेट, फिर इसका mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, इसको नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से याद है कुछ। तो वहां पे वो केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है a इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब ये थर्ड केस है। ये थर्ड केस में देखो, ये थर्ड केस में देखो, जो एक्सेलरेशन है आपका, जो एक्सेलरेशन है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। पहली केस तो ये आता है अभी रोटेशनल मोशन में थीटा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका अभी स्लाइड नहीं हो रहा है, रोल हो रहा है, ये गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी साइन थीटा, ये तो नहीं होगा, इसके साथ ही साथ एक एडिशनल टर्म आ जाती है, और वो होती है 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। सर के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर क्या है? के आपका हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। हर ऑब्जेक्ट का के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर गिवन होता है। अब हमें ऑब्जेक्ट देखना है। अब हमें ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो दिया गया है बच्चों। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया अभी नया वाला, ये बताओ मुझे। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर हो गया ये। चलो ठीक है, अब हमारे पास दिया गया है ऑब्जेक्ट सॉलिड स्पीयर। अब सॉलिड स्पीयर का के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर क्या होगा? कैसे निकालोगे इस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर? बहुत सिंपल है, देखो आई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? आई इक्वल्स टू हम लिखते हैं एम के स्क्वेयर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी और के क्या है आपका? रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, अब जरा देखो सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वेयर इक्वल्स टू एम के स्क्वेयर, एम एम कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ से देखो 2/5 इक्वल्स टू के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। ये आपको मिल गया के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर की वैल्यू सॉलिड स्पीयर के केस में। अब इसको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, करो बरा जरा। ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? ये आएगा 5 अपॉन में 7 आ गया, यानी कि 5/7 जी साइन थीटा। तो मैंने ये क्वेश्चन से आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी तब एक्सेलरेशन होता है आपका -g। उसके बाद जब भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड होगी, स्लाइड, ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। मेरे सेल अकेडमी के जो बच्चे हैं, मेरे इंडिविजुअल के जो बच्चे हैं, उनको ये सब अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लेते हैं जी साइन थीटा।
और थर्ड केस जो मैंने आज आपको बताई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस पर रोल होगा तब एक्सेलरेशन होता है बच्चों g साइन थीटा, बोलो बोलो बोलो, अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारा, चलो चलो ये तो क्या पे रखते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन चलो सेकंड क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो क्या कहता है, अ डिस्क इज रोटेटिंग, डिस्क दी गई है आपको, डिस्क म्हणजे प्लेट, जे तुम्ही जेवण करता ना रोज घरी, ते प्लेट म्हणजे डिस्क आहे, ठीक आहे। पहा आता, अ डिस्क इज रोटेटिंग विथ अँग्युलर वेलोसिटी w, ओके, अ फोर्स f acts at a point whose position vector with respect to the x of rotation is r, the power associated with torque due to force is given by, बघा एकदम सोपं सांगतो मी, पावर कधी पण दिला राहील ना, पावर देखो, पावर मतलब क्या होता है रे, वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। पावर मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। बेसिक से जाना, कभी भी बेसिक से जाना, ठीक है। पावर वर्क मतलब क्या होता है, वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब जरा देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब होता है बच्चों वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी। ये हो गया पावर का एक फॉर्मूला। लेकिन अब जब हम पावर को इस फॉर्म में तो लिख दिया हमने, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म, हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटा दूं तो एफ वी साइन थीटा, ठीक है। चलो अब आगे, अब हमें ये जो टॉर्क पावर मिला है ये लीनियर मोशन का हो गया। मुझे रोटेशनल मोशन में अगर पावर चाहिए, रोटेशनल मोशन में अगर पावर चाहिए तो कुछ नहीं, फोर्स को कौन रिप्लेस करता है, फोर्स को हम रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, और v को हम किससे रिप्लेस करते हैं, हम v को रिप्लेस करते हैं ओमेगा से, पहली बात तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए टॉर्क डॉट ओमेगा, ऐसा होना चाहिए पहला पॉइंट। लेकिन इस फॉर्मेट में दिया नहीं होगा आंसर, इस फॉर्मेट में दिया है क्या, नहीं। देखो अब टॉर्क का और एक फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क का और कौन सा फॉर्मूला पता है, देखो बच्चों, टॉर्क होता है r क्रॉस f, r इंटू एफ नहीं है, ये r क्रॉस f है, ठीक है, r क्रॉस f। ये होता है बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आएगा रे, p रोटेशनल इक्वल्स टू r क्रॉस f, क्योंकि ये टॉर्क है, और डॉट प्रोडक्ट w, सिंपल। तो ये आंसर होना चाहिए, r क्रॉस f डॉट w, r क्रॉस f डॉट w, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये डीसी पांडे से हैं, डीसी पांडे की किताब में से हमने पिक करे हैं। कुटारेवा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आला। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिखा ना तो डरने का नहीं, जय गजानन बोलने का और आगे चलने का, जय गजानन। चलो, अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया गया है आपको 2 kg मीटर स्क्वेयर, ओके, इज रोटेटेड ॲट ए स्पीड ऑफ, अभी स्पीड देखो कौन सी दी है सर, स्पीड म्हटलं तर व्ही घ्यायचं का, नाही, व्ही नाही घ्यायचं आहे, युनिट पहा बाळांनो, युनिट पहा, ओमेगा दिला आहे त्यानं तो 30 रेडियन पर सेकंद, 30 रॉड पर सेकंद होगा सर, रॉड नाही होय ते रेडियन होय, जरा अक्कल चालवा रे पोरो हो, कसं होईन। ओमेगा दिला आहे तुम्हाला 30 रेडियन पर सेकंड, समोर अ टँजेन्शियल फोर्स ॲट द रिंग स्टॉप्स द व्हील इन 15 सेकंड, द ॲव्हरेज टॉर्क ऑफ द फोर्स इज, फार सोपा क्वेश्चन आहे हा, काय म्हणणे आहे, एक कोणती तरी व्हील आहे, ठीक है, एक व्हील है बोलता, वो घूम रही है, सपोज ये डायरेक्शन में घूम रही है व्हील, तो इसको अगर मुझे रोकना है तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, जो भी इसके डायरेक्शन का मोशन है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा सपोज। तो हमें वही पूछा गया है कि टॉर्क कितना लगाना है सो दैट ये स्टॉप हो जाए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज आई इंटू अल्फा, टॉर्क कहने क्या होता है, आई इंटू अल्फा, आई दिया गया है लेकिन अल्फा दिया गया है क्या आपको, नहीं, अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए आपको और एक डेटा दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है रे, 15 सेकंड, यानी कि हो क्या रहा है, चलती हुई फ्लाई व्हील या व्हील रुक गई है, मतलब ये रिटार्डेशन वाली केस है। तो अल्फा कैसे निकालोगे, W2 माइनस W1 अपॉन टाइम, ऐसे निकालोगे ना। तो W2 यानी कि फाइनली तुम्हारा व्हील रुकने वाला है तो 0, W1 कितना दिया गया है बच्चों 30 अपॉन टाइम कितने सेकंड दिया गया है 15 सेकंड, तो ये कितना आएगा 2, लेकिन -2 आएगा, -2 क्यों, क्योंकि ये रिटार्डेशन है,
ये क्या है, रिटार्डेशन है। अब टॉर्क क्या आएगा, अरे ये क्वेश्चन बीच में आ गया, इसको हटा देते हैं। चलो टॉर्क अब क्या होगा, आई इंटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना दिया गया है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2, ठीक है। और अल्फा कितना दिया गया है, अल्फा का सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, नेगेटिव साइन मत लो, दैट इज 2, तो 4 न्यूटन मीटर, ये आना चाहिए आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बच्चों मालूम है, यूनिट। टॉर्क का यूनिट मैंने कितने तो ये बच्चों के पेपर चेक किए, यूनिट नहीं लिखते तुम लोग, तुमको क्या मालूम यूनिट से क्या नाराजगी है, यूनिट नहीं लिखोगे ना तो मार्क भी नहीं मिलेंगे, ये भी लक्षात घ्या। समोर चला नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास, पटकन मास लूंगा 1 kg, कधीच फिजिक्सचे क्वेश्चन सॉल्व करताना कधीच नाही मित्रांनो, बाळांनो, मुलांनो माझ्या, कधीच पूर्ण क्वेश्चन एका अटेम्प्टमध्ये वाचायचा नाही। एक लाइन वाचली, गिवन डेटा लिखा, एक लाइन पढ़ी, गिवन डेटा लिखा, एक लाइन पढ़ी, गिवन डेटा लिखा, ये टैटू बना के हाथ पे चिपका दो, ठीक है। क्या बोला है उसने, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट 111, सर हे काय आहे 1m पोरो, हे तुम्हाला कॉर्डिनेट्स दिले आहेत रे, पहिलं असते एक्स, दुसरं असते वाय, तिसरं असते झेड, एक्स वाय झेड दिला है तुम्हाला, लोकेशन दिला है पार्टिकलच्या मासचं, ओके। तो उसने क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड एक्सेस वुड बी, पहिली गोष्ट हा तुमचा एक्स एक्सिस आहे, हा तुमचा वाय एक्सिस आहे आणि हा तुमचा जेड एक्सिस है। पेन का कलर बदलो तो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। एक्स एक्सिस पे आपका मास रखा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है बच्चों 1 मीटर, हे इथे दिला आहे, कुठे दिला आहे सर, हे इथे दिला आहे, 1 kg मास ठेवला आहे म्हणते ना, एक्स इक्वल्स टू 1 मीटरवर। बरं समोर सांगा, 1 kg मास तिने परत ठेवला आहे म्हणते, कुठे, हा इथे वाय ॲक्सिसवर, किती डिस्टन्सवर सर, 1 मीटरवरच। सपोज इथे 2 असतं तर, सपोज इथे 2m असतं तर मग मी हे जे वाय ॲक्सिसवर डिस्टन्स आहे ना इथपर्यंत घेतलं असतं, यहाँ तक लिया होता मैंने, फिर 2 मीटर तक लिया होता, 2 मीटर तक लिया होता, लेकिन उसने क्या दिया है, कहाँ तक लिया है डिस्टेंस, सिर्फ 1 मीटर तक ही लिया गया है। यानी कि ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है और तीसरा मास उसने यहाँ पे रखा है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर, चलेगा। तो उसने 3 मास रखे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 kg, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 1 kg और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 1 kg। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि ये देख रहे हो जेड एक्सिस तुम्हारा ऐसा रोटेशन हो रहा होगा, ऐसा रोटेशन। हमेशा मेरी एक बात याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय हम क्या लिखते हैं रे, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n MI/RI का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। चलो अब पहले एक्स एक्सिस पे जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, I इक्वल्स टू M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर। पाहता M1 मतलब ये वाला मास, पेनचा कलर चेंज करू का, लय पेन आहे आपल्याकडे, घ्या आता, ये रहा पहला मास 1 kg। चलो M1 इज़ 1 kg। R1 कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, R1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से, चलो इसको छोटा कर देते, ये रहा वो डिस्टेंस R1, ये लेना पड़ेगा हमें, तो R1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस M2, देखो M2 कितना है, अगेन 1 है, M2 मतलब ये एक्स वाई एक्सिस वाला, चलो ठीक है। R2 कितना है, ये होता है R2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस M3 कितना है 1, लेकिन यहाँ पे तुम गड़बड़ी करते हो, ये डिस्टेंस तुम्हें दिया गया है 1, लेकिन बच्चों जो तुम्हारी एक्सिस दी गई है उसी एक्सिस पे अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो जो आर होता है वो एक्सिस के पास से होता है, ओरिजिन के पास से नहीं। अब तुमने कोई ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे एक्सिस पे रख दिया है तो उसका आर 0 हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अलग से समझाता हूँ, इस पॉइंट को, एक कॉन्सेप्ट है। पहले इसका आंसर ले लेता हूँ मैं, 1 × 1 इज़ 1, 1 × 1 इज़ 1, सो टोटल फाइनल आंसर इज़ 2। तो फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। इसका क्या कहने का मतलब है पहले समझो। सपोज ये कोई भी एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे आपने मास रख दिया है 2 kg का, लेकिन आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे और ये चीज़ ऐसे घूम रही है, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 4 मीटर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस मास का, I हो जाएगा m r का स्क्वायर, m कितना है 2, r कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 32, ये आंसर आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर का स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन दी गई है, सपोज एक रॉड है, यहाँ पे मास है 4 kg का, एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे घूम रही है और आपका ये डिस्टेंस दिया गया है। देखो पहले डिस्टेंस कितना लिया था हमने 4, अब इसको आधा कर देते हैं सेंटर से 2 मीटर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, I इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर, m कितना है 4, r कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब अगर मैं, अच्छा और एक क्वेश्चन था हमारे पास, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखता हूँ,
पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। अब अगर मान लो कि तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है 4 kg का, और लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे। जैसे कि इसके पहले मालूम क्या, अगर मैं ऐसे रखता था तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ऐसे गोल गोल घूम रहा था फैन की तरह, लेकिन इसको मैंने अभी कैसे घुमा रहा हूँ मालूम क्या? चक्री घुमाया कभी तुमने? चक्री, पतंग की चक्री जो रहती थी उसको घुमाया क्या? ये रॉड वैसे ही घूमेगा अभी, ठीक है। इमेजिन करो कि ये रॉड को तुम ऐसे चक्री की तरह घुमा, चक्री का जो रॉड रहता है ना, चक्री का रॉड, बस वो कैसे घूमता है वैसे घूमेगा। अब होता क्या है, ये मास में से तुम्हारा एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा बच्चों? आर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं कुछ। क्लियर? चलो, होप सो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो भी कोई बात नहीं, जय गजानन बोलो और आगे चलो। चलो बच्चों, नेक्स्ट चला मुलांनो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुठे गेला रे? हां, एक सेकंड, याला बाजूला घेऊ द्या, एक सेकंड। हां, अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस विथ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, अल्फा दिला आहे तुम्हाला 3 रेडियन पर सेकंडचा स्क्वेअर। द एंगल रोटेटेड बाय इट, एंगल रोटेटेड बाय इट मतलब थीटा पूछा गया है। व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम W1 इज 10 रेडियन पर सेकंड टू W2 कितना कर दिया उसने? 20 रेडियन पर सेकंड। और क्या पूछा गया है? थीटा। अरे सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इसको तो S इक्वल्स टू UT, इसको काइनेमेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इससे सॉल्व करेगा अपन, टाइम नहीं दिया गया है नहीं, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, इससे जाना पड़ेगा। V मतलब ओमेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा 1 का स्क्वायर 2 अल्फा, थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो वैल्यू बताओ मुझे। W2 दिया गया है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इक्वल्स टू W1 दिया गया है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 2 अल्फा दिया गया है बोलते हो 3 मुलांनो 3 दिला आहे आणि आपल्याला विचारला आहे थीटा। ओके, काढू शकतो आपण। 300 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू थीटा 6, ए हो जाएगा 100 भागेला 2 म्हणजे 50 रेडियन, हे आन्सर आहे का रे? थीटा। सोपा क्वेश्चन होता हा तर, 50 हो आहे। सो दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस टॉप 5 क्वेश्चन जो मैंने पिक किए थे, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ मन मर्जी जाए, जो मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन पेपर में आनी चाहिए, और एक क्वेश्चन के पीछे आपको एटलीस्ट मैं एक कॉन्सेप्ट या 2 कॉन्सेप्ट तो ही बता सकूँ, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का भी मैंने बताया, तो ये मेरा पर्पज़ है। तो मैं हार्डली 4-5 क्वेश्चन ही लाऊंगा एक वीडियो में, आपको बोर नहीं करूँगा ज़्यादा। अगर आपको बोर होता होगा तो इस वीडियो को आप 2x की स्पीड से देख लेना। सभी लोग जनरली वैसा ही करते हैं, मैं खुद वैसा ही करता हूँ। मैं खुद वीडियो जो है मेरे खुद के तो मैं देखता ही नहीं, लेकिन लोगों के अगर मुझे देखना भी रहा, किसी मूवी को देखना रहा, तो मैं 2x पे चला के देखता हूँ। तो अगर आपको एकदम ही बोर हो रहा होगा तो आप वीडियो को सिर्फ ऊपर से भी देख लिए तो भी चलेगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय।